मूवी शुरू होती है और हम सेरा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने डेट के साथ एक घर में रहती थी। रात के टाइम जब सेरा के डेट किसी काम से बाहर जाते हैं तो सेरा उठ जाती है और बाहर बहुत सारे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनती है। सेरा उसे चेक करने के लिए बाहर जाती है तो उसे अपने नेबर्स के घर से आवाज़ आती है तो फर्श पे बहुत सारा खून होता है। ये देख के सेरा घबरा जाती है। जब वो सामने देखती है तो उनके नेबर ज़ख्मी हालात में बैठे हुए होते हैं और ये सब कुछ उनकी वाइफ ने किया होता है जो कि अभी भी एक बंदे को खा रही थी। वो ओल्ड लेडी सेरा को देख के उसके पीछे भी भागती है मगर सेरा भाग के घर से बाहर आ जाती है और तभी सेरा के डैड भी अपने दोस्त के साथ आ जाते हैं। वो ओल्ड लेडी को इतनी ज़ोर से मारते हैं कि वो एक ही बार में मर जाती है। फिर वो लोग गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। उनके आसपास के लोग भी अजीब हरकतें करने लगते हैं। वो इस शहर को छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं मगर हाईवे पूरा जाम होता है और दूसरे रास्ते पे आर्मी होती है। उसके डैड कहीं दूर जाने का बोलते हैं। जब वो रास्ते से तो उनके ऊपर से बहुत सारे जहाज़ जा रहे होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है मगर वो शॉर्टकट लेके निकल जाते हैं और उस गली में बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं जो कि एक दूसरे को काट रहे होते हैं। वो लोग उस जगह में फंस गए होते और पीछे तभी एक जहाज़ आगे क्रैश हो जाता है जिसमें उनकी कार भी टूट गई होती है और सेरा को भी चोट लग जाती है। सेरा चल नहीं सकती थी इसलिए सेरा के डैड उसे उठा के भागने लगते हैं मगर रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जो कि एक दूसरे को काट रहे होते हैं। उनमें से एक सेरा और उसके डैड को देख लेता है। सेरा के डैड उसे लेके भागते हैं मगर वो ज़ॉम्बी उनके पीछे पीछे आता है। बाद में उस ज़ॉम्बी को एक सोल्जर मार देता है। वो सेरा और उसके डैड को इन्फेक्टेड समझ के गोलियां मारने लगता है मगर उनका दोस्त आके पीछे से सोल्जर को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि सेरा को गोली लगी होती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर हम 2023 का वक्त देखते हैं जहाँ पे वो बच्चा शहर की तरफ आता है मगर वो पूरा शहर सुनसान पड़ा हुआ होता है। वो बच्चा पुलिस के सामने जाके बेहोश हो जाता है। फिर पुलिस उसको अंदर लेके आती है और उसे एक इंजेक्शन लगा देती है। फिर हम देखते हैं कि उस दीवार के अंदर ही सेरा के डैड भी हैं। सेरा के डैड वहाँ पे कुछ काम करके पैसे कमाते थे। फिर हम दो लोगों को देखते हैं जो कि आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं मगर तभी वहाँ पे दीवार फट जाती है। जब वो लेडी बाहर निकल के देखती है तो कुछ लोगों ने पुलिस पे हमला कर दिया है। पुलिस उस लेडी को भी आतंकवादी समझ के पकड़। हम सेरा के डैड को देखते हैं जो कि एक बंदे से टॉमी के बारे में पूछने आते हैं मगर उसे भी टॉमी के बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर सेरा के डैड वहाँ से चले जाते हैं। सेरा के डैड अब उसी लड़की के साथ रहते हैं जिसे पुलिस ने पकड़ा था। वो सेरा के डैड को बताती है कि जिन लोगों ने उस पर हमला किया था उन्होंने रॉबर्ट के साथ मिलकर इनकी बैटरी चुरा ली। जिस पे सेरा के डैड बहुत परेशान हो जाते हैं और वो गुस्सा करने लगता है कि मैं बैटरी के बगैर ट्रक कैसे चलाऊंगा और टॉमी को बचाने कैसे जाऊंगा, वो मर जाएगा। सेरा के डैड अपनी दोस्त के साथ एक टनल में चुपके से आ जाते हैं जहाँ पे वो एक इन्फेक्टेड आदमी की डेड बॉडी देखते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उन्हें बहुत सारे लोगों की लाशें मिलती है। उन्हीं के पास एक बैटरी पड़ी हुई होती है जिसपे उनकी दोस्त कहती है कि ये खराब बैटरी है। फिर उन्हें एक कमरे से आवाज़ आने लगती है। जब वो आगे चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक बच्ची आके सेरा के डैड पर हमला कर देती है मगर सेरा के डैड उसको ज़मीन पे फेंक देते हैं। दो औरतें भी उसके साथ है जो कि सेरा के डैड की जानने वाली होती है। वो सेरा के डैड से इस बच्ची को जोन के बाहर ले जाने का बोलती है। कहती है कि अगर तुम इसे बाहर पहुँचाओगे तो वो लोग तुम्हें ना कि सिर्फ बैटरी देंगे बल्कि पेट्रोल, गाड़ी वगैरह सब देंगे। जिस पे सेरा का डैड मान जाते हैं और वो उस लड़की को अपने साथ लेके चले जाते हैं। रात होती है और हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया होता है। सेरा के डैड उस बच्ची और अपनी दोस्त के साथ दीवार के बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर भाग रहे होते हैं तो एक पुलिस वाला उन्हें देख लेता है और घुटनों के बल बिठा लेता है। उनके साथ जो बच्ची होती है वो पुलिस वाले के पाँव में नाइफ मार देती है, बच्ची पे गन तान देता है जिस पे सेरा के डैड उस पुलिस वाले को बहुत मारते हैं और जान से ही मार डालते हैं। सेरा के डैड उस पुलिस वाले को मार ही रहे होते हैं तो वहाँ पे पुलिस के आने की आवाज़ आती है जिसमें वो मेन दीवार को भी फलांग के निकल जाते हैं। वो तीनों उस सुनसान शहर जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी है उसमें से जा रहे होते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेरा के डैड उस लड़की को अपना हाथ दिखाने के लिए बोलते हैं। जब वो अपना हाथ दिखाती है तो उसके हाथ पे काटने का निशान होता है। फिर वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। उनकी जो दोस्त होती है वो उनसे कहती है कि रात भर उसे कुछ नहीं हुआ। जिस पे सेरा के डैड कहते हैं आज ये कल ये ज़ॉम्बी बन जाएगी। फिर वो उसे खाना खिला के बाहर निकल जाते हैं। जब वो चलते चलते बाहर जा रहे होते हैं तो उन्हें एक औरत की बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है जिस पे सेरा के डैड कहते हैं हमें इसे इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। वो लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है। वो लड़की वहाँ पे कुछ चीज़ों से खेल रही होती है
मगर जैसे ही वो ट्रॉली को पीछे करती है तो वहाँ से एक ज़ॉम्बी की डेड बॉडी आती है, जिस पर वो लड़की डर जाती है। जब वो लोग चल चल के थक जाते हैं तो वो एक जगह बैठ के आराम करते हैं। वो बाहर देखने के लिए एक ऊंची जगह पे जब जाते हैं तो वहाँ ज़मीन पे बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं जो कि देखने में किसी कीड़े मकोड़े जैसे लग रहे थे। फिर वो लेडी उस बच्ची से कहती है कि इस वायरस से कोई नहीं बच सकता, मगर मैं तुम्हें ज़िंदा रखने की कोशिश करूंगी। जिसके बाद वो अपने सफ़र पे फिर से निकल जाते हैं। फंगस से भरा हुआ दरवाज़ा दिखते हैं। जब वो उसे चेक करते हैं तो पता चलता है, जिस पे वो कहते हैं कि वो सूखी हुई है, यानी कि अंदर कोई नहीं मरा है। फिर वो लोग गन निकाल देते हैं और वो लेडी सेरा से बोलती है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें हमारे पीछे ही रहना है। जब वो अंदर जाते हैं हर तरफ अंधेरा और फंगस फैला हुआ होता है। वहाँ पे उन्हें एक डेड बॉडी भी मिलती है जिसे वो इग्नोर मार के आगे बढ़ते हैं। वो चलते चलते एक ऐसी जगह पे आ गए थे जहाँ पे बहुत सारा फंगस फैला हुआ था। थोड़ी देर बाद वो क्रिएचर सेरा के डैड पर हमला कर देता है। सेरा के डैड उसे लड़ ही रहे होते हैं कि दूसरा क्रिएचर भी आ जाता है। लेडी और बच्ची उससे भागते हैं। वो बच्ची टेबल के नीचे छुप जाती है और सेरा के डैड एक बड़ा सा स्ट्रक्चर ज़मीन पे फेंकते हैं जिससे बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है और वो क्रिएचर उसकी तरफ चला जाता है। फिर सेरा के डैड छुप जाते हैं और बंदूक में गोलियां भरने लगते हैं। सेरा के डैड ने उस छोटी बच्ची को भी ढूंढ लिया होता है। फिर वो उसके साथ आगे बढ़ने लगते हैं मगर उनका पाँव एक कांच पे लग जाता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर आवाज़ सुन लेता है और उन पर हमला करने आता है। फिर सेरा के डैड उसे गोलियां मार मार के मार देते हैं। तभी दूसरा क्रिएचर भी भागता हुआ आता है जिसके सर में वो लेडी कुल्हाड़ी मार देती है और सेरा के डैड उसे गोलियां मार देते हैं। फिर वो भी मर जाता है। फिर वो ऊपर के रास्ते से बाहर आ जाते हैं। फिर वो सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरते हैं। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं सेरा के डैड उस लड़की के हाथ पे चोट देखते हैं जो कि उन्हें कुछ अजीब लगता है। उन्हें एक ट्रक मिलता है जिसे चेक करने के लिए सेरा के डैड जाते हैं। उसके पास एक डेड बॉडी होती है और वो बच्ची आती है। वो बच्ची खून को देख के कहती है कि वो लोग अंदर गए होंगे। फिर वो लेडी उस बच्ची को लेकर अंदर जाने लगती है मगर सेरा के डैड ऐसा करने से मना करते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज होती है। वो अंदर उस बच्ची को देने के लिए आए होते हैं मगर अंदर तो सबकी मौत हो गई होती है। ना तो उन्हें कोई सिक पॉइंट मिलता है ना तो कोई नक्शा। फिर हमें पता चलता है कि उस लेडी को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, जिसके बाद वो उन्हें घर से बाहर जाने का कहती है और कहती है कि इस बच्ची का ख्याल रखना और उसे सही जगह पहुंचाना। सेरा का डैड और वो बच्ची बाहर आते हैं तो घर में बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिन्हें वो लेडी एक साथ उड़ा देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेरा के डैड उस बच्ची के साथ अकेले ही जा रहे होते हैं। पूरे रास्ते वो बच्ची सेरा के डैड से बहुत सारे सवाल करती है। सेरा के डैड अपना कुछ सामान लेने इस जगह पे आए होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे हमें बहुत सारा सामान मिलेगा, बस हमें ढूंढना है। बच्ची वहाँ बेसमेंट में जाती है और बहुत सारी चीज़ों को देखने लगती है मगर वहाँ पे एक क्रिएचर की आवाज़ आने लगती है। जब वो टॉर्च लाइट मारती है तो पता चलता है कि वो क्रिएचर पत्थरों के बीच में फंसा हुआ होता है। फिर वो बच्ची ऊपर आ जाती है। वो फिर वहाँ से निकल जाते हैं। वो बच्ची इससे पूछती है कि ये वायरस किसी का काटने से पहला है तो पहले इंसान को किसने काटा होगा, किसी बंदर ने, जिस पे वो उसे चुप करा देता है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ पे उन्हें बहुत सारे लोगों की खोपड़ियाँ मिलती हैं जिस पे सेरा के डैड कहते हैं कि मरे हुए इंसान कभी भी इन्फेक्टेड नहीं होते। अगर आपको इसकी आगे की स्टोरी जाननी है तो वो भी थोड़े दिन में चैनल पे अपलोड हो जाएगी। कमेंट में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी।